लिफ्ट में दो तरह की लिफ्ट होती है। एक गियर्ड लिफ्ट होती है, गियर जिसमें गियर्ड मशीन लगाई जाती है, और एक होती है गियरलेस मशीन के द्वारा, तो उसको गियरलेस बोलते हैं। तो गियर्ड लिफ्ट एमआर, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर होती है गियरलेस एमआरएल, इसको एमआरएल भी बोलते हैं। तो अभी हम बताते हैं कि गियर लिफ्ट में लगाई कैसे जाती है और गियरलेस लिफ्ट कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम एक शाफ्ट को बना लेते हैं, ये। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो ये शाफ्ट होती है। तो शाफ्ट में जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है और ये टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर कितने भी मंजिल के लिए ये लग सकती है। ट्रैक्शन लिफ्ट को कितनी भी मंजिल के लिए लगाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई वो नहीं है कि हाँ भाई इतनी मंजिल तक लगाई जाती है या इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ट्रैक्शन लिफ्टों को कितनी भी मंजिल के लिए बहुमंजिला इमारतों में लगाया जाता है। और इसके लिए हमें जो बेसिक जरूरी है, जो साथ में हमारी लिफ्ट में होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पिट। पिट, तो ये पैसेंजर के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन जैसे 6 पैसेंजर, 5 पैसेंजर और 4 पैसेंजर के लिए इसकी कम से कम 1200 mm की गहराई होनी चाहिए। कम से कम 1200 mm की, इसमें गियर्ड लिफ्ट में इसकी कम से कम गहराई 1200 mm होनी चाहिए। और यहाँ टॉप फ्लोर को इसको बोलते हैं हम ओवरहेड, OH, ओवरहेड। तो इसकी भी होता है, इसकी भी मेजरमेंट देखना बहुत जरूरी होता है कि जिससे ये लिफ्ट आसानी से लगाई जा सके। तो इसकी कम से कम हाइट होनी चाहिए 4 मीटर, 4000 mm, ठीक है। इसकी 4000 mm कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो समझ में आ गया। ओवरहेड की हाइट 4 मीटर और पिच की गहराई 1200 mm, ठीक है दोस्तों, 1200 mm। अभी अब इसमें लिफ्ट कैसे लगाई जाती है, क्या होता है इसके लिफ्ट को लगाने का तरीका। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे जैसे हमारा कैबिन हो गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा काउंटर वेट होता है, जो कि लिफ्ट के कैबिन से अपोजिट चल रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर होगी तो काउंटर वेट नीचे चलेगा, अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो काउंटर वेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अपोजिट चल रहा है, काउंटर वेट के अपोजिट, जिससे कि इसका लोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अच्छी हो जाती है, इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको काउंटर वेट को लगाया जाता है। अभी इसमें मशीन कहाँ प्लेस होगी दोस्तों, मशीन यहाँ प्लेस होती है, मशीन रूम के अंदर। ये मशीन रूम होता है, ठीक है, जो कि 4 मीटर के बाद में फिर उसके बंद साथ को बंद करके इसकी एक कमरा बनाया जाता है इसमें, जिसको थोड़ा सा पार्ट को बढ़ा के रखे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रोल पैनल वगैरह भी चाहिए। तो वो कंट्रोल पैनल वगैरह यहीं पे मशीन रूम में रखे जाते हैं और वो यहाँ पे साइड में रख सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करना जरूरी होता है दोस्तों। अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमने मशीन प्लेस कर दी मशीन रूम में, और इसके बिल्कुल सेंटर का इसका लेते हुए एक पुली यहाँ पे लगती है, क्योंकि अगर इसकी ये हमारी जो पुली होती है, इसका डाया जो होता है इसका पुली का, वो लगभग लगभग 520 का आता है। कितना का है, 520 ठीक है दोस्तों। अभी अगर इसका सेंटर और इसका सेंटर 520 के अंदर आ जाता है, यानी 520 के आसपास, या 530, 40, या 510 या 500, अगर इतने के बीच में इन दोनों सेंटर की दूरी आ जाती है, तो हमें इस पुली की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। हमें इस पुली की जरूरत तब नहीं पड़ेगी अगर ये 500 से लेके 550 तक हमारा ये सेंटर होगा। तो इसको एडजस्ट करके हम इस पुली के डायरेक्ट पुली पे लगा सकते हैं और इसकी हमें जरूरत
नहीं पड़ेगी। डिफ्लेक्टर, इसको डिफ्लेक्टर पुली बोलते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, तो इसका अमूमन जो हम लिफ्टें लगाते हैं उनमें ये सेंटर जो होते हैं अधिकतर 750 से कम या 700 से कम नहीं होता, या 650 से कम नहीं होगा। अभी 650 की अगर इसकी दूरी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका सेंटर हमने मिला लिया, यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, यहाँ काउंटर वेट सेंटर मांग रहा है यहाँ, तो ये जो 120-30 का एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पुली सही से परफॉर्मेंस नहीं करेगी, क्योंकि काउंटर वेट को वो खींच के रखेगी अपनी तरफ। तो वहां पे सू वगैरह की ये बहुत सारी प्रॉब्लम है लिफ्ट के अंदर चलने में, जो कि हमें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर पुली लगाते हैं मशीन रूम के अंदर, जिससे कि यहाँ से इसकी सेंटर मैच हो सके। तो अभी इसमें कैसे होता है कि एक रोप का इधर से टुकड़ा इधर आया, तो कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों कि ये जो हम पुली लगाते हैं, ये कार के ऊपर ही सेंटर डायरेक्ट बैठना चाहिए, यानी कार की तरफ हम डिफ्लेक्टर पुली ना लगाएं, उससे हमें बचना चाहिए। तो ये देखने की जरूरत होती है। इसका कारण क्या होता है वो अगले आने वाली वीडियो में भी हम बताएंगे आपको कि ये क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी वीडियो के ऊपर जाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और यहाँ पे हम आपको यहाँ से पुली होते हुए ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है काउंटर वेट पे। तो ये 1:1 बोला जाता है इस रोपिंग मेथड को। और कितने तरह की रोपिंग की जा सकती है ये भी आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी ये इस तरीके से गियर लिफ्ट को हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया गियर लिफ्ट में क्या होता है। तो गियर लिफ्ट में मशीन रूम की जरूरत, ये जो मशीन रूम होता है ऊपर शाफ्ट के, इसकी जरूरत पड़ती है, उसको हम एमआर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एमआर लिफ्ट गियर लिफ्ट हो जाती है। अभी बात करते हैं गियरलेस लिफ्ट को। तो गियरलेस लिफ्ट में जैसे आपने देखा, तो गियरलेस लिफ्ट में क्या अंतर है, बाकी सब सेम रहेगा। और गियरलेस लिफ्ट में क्या अंतर है वो अभी हम आपको बताएंगे। अभी जैसे ये ग्राउंड फ्लोर, ये टॉप फ्लोर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे हमने मशीन रूम में मशीन प्लेस किया था, तो मशीन रूम की जरूरत पड़ी थी। और इसमें अपोजिट होता है, इसमें मशीन रूम की जरूरत नहीं होती गियरलेस में। गियरलेस लिफ्ट को एमआरएल भी बोलते हैं, एमआरएल की फुल फॉर्म भी यही होती है, मशीन रूम लेस, यानी मशीन रूम की जरूरत है नहीं, लेकिन पिट की जरूरत हमेशा होगी। ये पिट होगी। अब इसमें जैसे हमने 1200 की पिट रखा था 4 से 6 पैसेंजर के लिए, या 8 पैसेंजर तक के लिए भी 1200 का पिट रखा था। इसमें कम से कम पिट की गहराई 1500 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कम से कम 1500 की गहराई होनी चाहिए, पिट की डेप्थ जो होगी। अभी यहाँ पे ओवरहेड की बात करते हैं। तो इसमें मशीन रूम था, मशीन ऊपर चली गई, तो इसमें 4 मीटर का हमें चाहिए था। इसमें कम से कम हमें 4400 अभी ये ओवरहेड की हम बात करें, तो ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो चलने वाली लिफ्ट है उनके लिए सफिशियंट होता है 4400 अगर इनसे ज्यादा की स्पीड होती है तो ये 4400 की बजाय 4800 भी हो जाएगा, और ये 52-5400 तक जा सकता है दोस्तों। तो ये ओवरहेड हमें स्पीड के हिसाब से देखनी होती है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है उसके हिसाब से हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये 4400 इसका हमें क्यों चाहिए उसका भी हम आपको बताते हैं। इसी में यही फर्क होता है गियर्ड में और गियरलेस में। अभी जैसे मशीन हमारा, ये कैबिन हो गया, ये यहाँ पे काउंटर वेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मशीन तो हमने मशीन रूम में यहाँ प्लेस कर दी थी, इसकी मशीन हमें प्लेस करनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, तो ये साइड में एक दीवार के तरफ से एक ही दीवार पे लगती है, तो इसमें साइड पे काउंटर वेट चलता है। इसमें आप काउंटर वेट साइड में भी चला सकते हैं, पीछे भी चला सकते हैं, अपनी जरूरत के लिफ्ट के हिसाब से, जहां लिफ्ट का हिसाब होगा है। आगे आने वाले उसमें इसके ऊपर बात करेंगे कि हम साइड काउंटर वेट क्यों लेते हैं। तो इसमें साइड में ही काउंटर वेट चलता है ज्यादातर, और चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे लगा देंगे, आगे आप उसको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे लिफ्ट को।
तो वो आगे की तरफ झुकी हुई चलेगी, तो वहां पे अच्छी स्मूथ नहीं चलेगी, लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगी। तो इसको साइड में ही हमें गियरलेस लिफ्ट में साइड में ही हमें लेफ्ट या राइट साइड में ही हमें काउंटर वेट को रखना चाहिए लिफ्ट के। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हमने डायरेक्ट रोपिंग यहाँ पे कर दी, यहाँ पे दो पुली लगाई जाती है कार टॉप पे। इस कार टॉप पे पुलियों का भी अंतर बताएंगे कि ये दो ही क्यों लगी, एक क्यों नहीं लगी, या कैसे हुआ, वही सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे भी हम काउंटर वेट पे भी एक पुली लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि इन मशीनों की स्पीड गेयर्ड मशीनों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इनकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड तक की लिफ्ट पे भी चलती है, जो कि बहुमंजिला इमारत जैसे स्काई सेपर बिल्डिंग बोलते हैं हम, जिनमें 60 मंजिल, 70 मंजिल, 80 मंजिल, 110 मंजिल या 100 150 मंजिल की लिफ्ट बिल्डिंग होती है, उनमें हम इसी को प्रीफर करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है। अभी स्पीड ज्यादा होने के कारण ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जाओगे तो 1 सेकंड में एक फ्लोर आप पार कर जाओगे। तो इतनी स्पीड इसकी होती है। अभी इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी और इसको सेफ बनाने के लिए यहाँ पे दो पुलियां लगाई जाती हैं कार टॉप पे। और उसका कारण क्या होता है कि जैसे इस शिव का डाया था 520 mm, इनका डाया होता है कुल 300 mm। ठीक है दोस्तों। इसका जो होगा 300 mm का डाया होता है। अभी ये 300 mm का, अभी फिर वही बात आती है कि यहां से सेंटर और इसको बराबर उठाने के लिए इसमें दो पुली लगाई जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर एक पुली लगा देंगे तो एक तरफ को झुकाव आ जाएगा। तो इसका सेंटर मिलाने के लिए इस केबिन के ऊपर दो पुली लगाई जाती है, और एक एक इसका जो सिरा है, सेंटर है, इससे मिलाया जाता है। यहां से निकलती हुई यहां आके रोप ऊपर जाके मशीन रूम में ही बंद हो जाती है, ओवरहेड में ही। ठीक है। अभी दूसरी तरफ का ऐसे आएगा और डायरेक्ट ऊपर मशीन रूम में ही जाके बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों, ये इसको टू इंस्ट्रूमेंट रोपिंग बोलते हैं हम लोग, कि एक बार मशीन से आई और वो है। अभी ब्रेक है लेकिन गियर है नहीं, तो गियर ना होने की वजह से ये डायरेक्ट वापस घूम सकती है। तो इसके से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी सीव है, सीव के दोनों तरफ बिल्कुल 180 डिग्री पे हमें रोप उतारनी पड़ती है। जैसे अभी आपने इसमें देखा कि इसमें अगर डिफ्लेक्टर लगी होगी तो इसका ये कर्व में आ जाएगा, ये कर्व में आ सकता है गियर, लेकिन ये वाला ऐसे ही कर्व में नहीं आएगा, ये सिर्फ ऐसे ही आके बंधेगा। ठीक है। ये दोस्तों ऐसे बनेगी, इसकी रोपिंग का मैटर ये होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये हो गई आपकी गियरलेस लिफ्ट, जिसमें गियर नहीं होता। तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों लिफ्टें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। कम हाइट पे जाना है आपको, 8-10 मंजिल तक यूज करना है, इस लिफ्ट को लगवाए। ठीक है। अगर आपको 10 मंजिल 12 मंजिल से ज्यादा जाता है तो इस लिफ्ट को लगवाए, जबकि आजकल ये 4 मंजिल तक भी में भी सफिशियंट है, क्योंकि हम मशीन रूम जहां पे नहीं बना सकते, बहुत सी ऐसी साइटें आती हैं जिनमें मशीन रूम नहीं बना सकते, तो जहां मशीन रूम नहीं बना सकते वहां पे इन लिफ्टों को लगाया जा सकता है। तो ये होती है ट्रैक्शन लिफ्ट, दोनों तरह की। तो आई होप यहां तक आपको ट्रैक्शन लिफ्ट समझ में आ गई होगी कि ट्रैक्शन लिफ्ट क्या होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज फॉलो जरूर कर लें दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गई दोस्तों। हमने ट्रैक्शन लिफ्ट के बारे में बताया आपको, गियर्ड के बारे में भी, गियरलेस के बारे में भी। आइए चलते हैं अब हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बताते हैं आपको कि हाइड्रोलिक लिफ्ट लगती कहाँ है और इसकी जरूरत कैसे पड़ती है और कैसे लगाई जाती है। अब जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में अभी गियरलेस और गियर के मुकाबले बिल्कुल अलग होती हैं, और ये लिफ्टें मोस्टली उन पे लगाई जा सकती है, उन जगहों पे लगाई जा सकती है जहां पे शाफ्ट की कमी, शाफ्ट ना हो, और नीचे पिट बनाने की ना जगह ना हो। ऊपर आप हाइट पे नहीं जा सकते, या पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उनमें आप बाहर से लगवाना चाहते हैं, वहां पे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाती हैं। जिसमें कि अब पैसेंजर में लगने लगी, पहले ये गुड्स लिफ्ट में ही काम आती थी, सामान ढोने के लिए फैक्ट्रियों में, किसी मॉल वगैरह में, कहीं भी गैराज वगैरह में
काम आती थी सिर्फ और सिर्फ सामान के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए होम लिफ्ट के नाम से इनको बनाया जा रहा है। ट्रैक्शन लिफ्ट के तरीके से इनमें सेफ्टी बना के इसमें लगाई जा रही है। अभी इसके बारे में बताता हूं आपको कि इसमें यहाँ पिट की जरूरत नहीं है। पिट की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये लेवल में रोकनी है व्हील चेयर वगैरह लिफ्ट में लेके जाने के लिए, तो इसमें पिट मुश्किल से मुश्किल 300 mm की हमें चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर अगर आपको लेके जानी है या आपको लेवल में के लेवल पे प्लेटफॉर्म का लेवल करना है, नहीं तो ये ग्राउंड लेवल से 150 mm पर रुक जाएगी। 150 mm यानी 6 इंच के आपको स्टेप लेके प्लेटफॉर्म पे जाना होता है। तो इसमें पिट की जरूरत नहीं है, ओवरहेड की जरूरत नहीं, मशीन रूम की जरूरत नहीं। इसमें ना ओवरहेड की जरूरत होती है ना मशीन रूम की जरूरत होती है। अभी अभी आपको बताते हैं कि इसकी हाइट कितने हाइट तक लग सकती है, क्योंकि इसको हाइट को लेके इसमें पाबंदी है कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही हम जा सकते हैं इसको लेके। उसका भी कारण मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि ऐसा क्यों है। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ये टॉप फ्लोर हो गया, टॉप फ्लोर, ये ग्राउंड। अब इसमें क्या होता है, कितनी हाइट तक जा सकती है, हम कहां तक की हाइट नाप सकते हैं। अब अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि जी हमारी 4 मंजिल है, तो एक मंजिल 10 फीट की, ठीक है। तो अभी एक मंजिल 10 फीट की हो गया, फिर दूसरा मंजिल हो गया 10 फीट, फिर ये सेकंड फ्लोर 10 फीट और थर्ड फ्लोर 10 फीट, ठीक है। तो अभी आया ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर, ठीक है सर। ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो अभी क्या करते हैं कि 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट हमें बता दिया जाता है कि 40 फीट के टोटल हाइट हमारी बिल्डिंग की 40 फीट है। यानी अब इसमें हम देखते हैं कि ये कहां तक जा सकती है। तो इसमें जो हाइड्रोलिक में जा सकती है, हम इसको भूल जाओ, ये यानी ग्राउंड फ्लोर से और ये जो टॉप फ्लोर का लेवल का जहां पे आप खड़े होते हो, लिफ्ट से उतर के खड़े होते हो, वहां तक की दूरी ये हम 40 फीट तक जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हम इसको 40 फीट तक हम इसमें जा सकते हैं, यानी 12 मीटर समथिंग, 12.5 मीटर तक, ठीक है। ये इसकी हाइट नापने का तरीका होता है, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। उसका कारण ये होता है कि जो हमारा सिलेंडर होता है, हमारा जो सिलेंडर की ट्यूब आती है मार्केट में, जो अवेलेबल ट्यूब है, वो ट्यूब कुल 6 मीटर की आती है दोस्तों, यानी 20 फीट की। अब 6 मीटर हम आए, इसमें 6 मीटर का हम इसमें रोड डालते हैं, ठीक है। अब इसमें 6 मीटर ये हो गया, 6 मीटर ये हो गया, तो 12 मीटर की हाइट हम चले जाएंगे आराम से, इसमें जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इससे ज्यादा आती नहीं, जब आती नहीं तो बनेगी कैसे, इसलिए इसकी हाइट को लेके पाबंदी होती है कि हम इसमें 40 फीट तक ही जा सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया दोस्तों कि हम इसमें क्यों नहीं जा सकते। तो ये मेन कारण इसका ये ट्यूब अवेलेबल ना होना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम एक सिलेंडर खड़ा करते हैं, जैसे आपने देखा कि सिलेंडर यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे इस पे पुली लगा दी और यहाँ से रोप आई, और ये जो लिफ्ट है हमारी, ठीक है। अब यहाँ से रोप आती है और इस पे जाके घूम के इस पे टच हो जाती है, तो ये इससे ऊपर नीचे चलती है, जिससे कि इसकी स्पीड डबल हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रोलिक की स्पीड बहुत कम होती है। अगर हम इसमें करेंगे तो इसका झटका हम खत्म नहीं कर पाएंगे, यानी जर्क, इसका स्टॉपिंग जर्क और स्टार्टिंग जर्क हम दोनों ही इसमें खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी स्पीड कम करनी पड़ती है हमें। अगर हम इसकी स्पीड कम करेंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर की,
तो इसकी लिफ्ट की भी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसलिए इसमें रोप लगाने के बाद में ये डबल चलेगा। अगर हमारा सिलेंडर, सपोज करो हमारा सिलेंडर यहां से 100 ऊपर गया, ये 100 का निकला, तो लिफ्ट हमारी 200 ऊपर चली जाएगी। इसीलिए इसकी डबल में हम काउंटिंग करते हैं। अभी आपका सवाल होगा कि 20 फीट की आई तो हमने 40 फीट क्यों कह दिया? क्योंकि ये 40 फीट डबल में जा रहा है। तो इसलिए इसकी हाइड्रोलिक में हम इसको डबल करने के लिए, स्पीड डबल करने के लिए वो करेंगे, इसमें रोप की पुली लगानी पड़ेगी हमें। तो इसकी डबल स्पीड हो जाएगी और डबल स्पीड होने के कारण ये जल्दी से मूव कर जाएगी और इसकी स्पीड गियर ट्रैक्शन लिफ्टों के मुकाबले लगभग आधी होती है। ठीक है, अगर ये गियर में हम बात करें तो 0.65 मीटर पर सेकंड की होती है। इसकी बात तो हमने बताई दी कि ये 1 मीटर से लेके 4 मीटर पर सेकंड तक की होती है। ठीक है, इसकी स्पीड, हाइड्रोलिक की स्पीड कुल 0.25 मीटर पर सेकंड की ले जा सकते हैं बस। 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही हम ले जा सकते हैं केवल। ठीक है, और वो भी डबल स्पीड करके। उसमें डबल स्पीड का, सिंगल स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है हमारे कंट्रोल पैनल का, तो उसके द्वारा हम इसको डबल स्पीड, सिंगल स्पीड में, दोनों स्पीड में लगा सकते हैं। सिंगल स्पीड में ये एक समान चलेगी, यहां से एकदम उठेगी और यहाँ पे एकदम रुक जाएगी, तो इसमें जर्क भी आएगा सिंगल स्पीड में। डबल स्पीड में क्या होता है कि बहुत धीरे से स्टार्ट होती है, फिर जैसे 500-600 चलेगी लिफ्ट धीरे धीरे, तो फिर स्पीड बढ़नी शुरू होगी धीरे से एक्लेरेशन के साथ। तो एक्लेरेशन के साथ जैसे लिफ्ट बढ़ेगी तो इसमें झटका नहीं आएगा, जर्क नहीं आएगा, स्टॉपिंग स्टार्टिंग जर्क ना के बराबर होगा। जर्क तो होगा क्योंकि हाइड्रोलिक है, लेकिन ना के बराबर होगा। ऐसा कोई लिफ्ट नहीं है हाइड्रोलिक में जिसमें जर्क ना हो। ये गलत इंफॉर्मेशन कोई भी देगा तो ये हम नहीं चाहते कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दे। हल्का फुल्का जर्क रहेगा, लेकिन वो डबल स्पीड में ले जाने के बाद में बहुत ना के बराबर कम हो जाएगा, यानी महसूस देगा लेकिन इतना नहीं होगा कि झटका लगे आपको। तो इसको डबल स्पीड में हम लगा सकते हैं और सिंगल स्पीड में भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक दीवार की जरूरत है जिसमें इसका स्ट्रक्चर लगता है। इसमें पूरी शाख बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा भी होगा, हमारी अदर वीडियो में भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो उनमें शाख की जरूरत नहीं है, ये ओपन में भी लग जाती है। तो ये इनसाइड भी लगेगी, आउटसाइड भी लगती है। तो ये बड़ी यूजफुल है। जो पुराने मकान बने हुए हैं उनमें आजकल इनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है और ये लग भी रही है। इसमें सबसे बड़ा कारण पिकनिक खोदने की जरूरत, ऊपर मशीन रूम बनाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब आप इसके बारे में जानकारी जान गए होंगे कि इसके ये लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करती है, कैसे चलती है, क्या इसकी स्पीड होती है, क्या इसकी यानी कितनी हाइट तक ये जा सकती है। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे यूट्यूब पर लिफ्ट का ज्ञान, और इंस्टाग्राम पर हमारा जो पेज है उसका भी नाम लिफ्ट का ज्ञान के नाम से पेज आता है हमारा, उसको भी फॉलो जरूर कर लें दोस्तों। अब बताते हैं आपको डम्बेटर लिफ्ट। डम्बेटर लिफ्ट होती क्या है? तो दोस्तों, अब तक हमने आपको ट्रैक्शन लिफ्ट के बारे में बता दिया, गेयर लिफ्ट, गेयरलेस लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे नंबर की लिफ्ट, जो डम्बेटर लिफ्ट है। ठीक है दोस्तों, अब डम्बेटर लिफ्ट की कैसे होती है कि डम्बेटर लिफ्ट उन जगह पे लगती है जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, आपका रेस्टोरेंट हो गया, या बड़े होटल हो गए। उनके लिए सामान को या खाने को ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक छोटा सा डब्बा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं डम्बेटर लिफ्ट, जिसमें आसानी से आपका सामान ऊपर नीचे ले जा सकते हैं लोग। तो इसका होता क्या है कि इसमें एक स्क्वायर में डब्बा बनाया जाता है, लगता है ये साफ्ट के अंदर है, इसको साफ्ट की जरूरत पड़ती है, ये खुले में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, और इसमें मशीन रूम की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें मशीन रूम की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें जैसे ये होता है, इसका बनावट कैसे बनाई जाती है कि इसमें हम लिफ्ट का जो कैबिन है उसको दो पार्ट में बनाते हैं।
ये पैसेंजर लिफ्ट के मुकाबले बहुत छोटा बनाया जाता है दोस्तों। तो इसमें जैसे हमने बताया इसके दो पार्ट बनाए जाते हैं, ये दो पार्ट में बनता है। ठीक है, ये इसमें दो पार्टीशन होते हैं, एक पार्टीशन ये हो गया, एक हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? अगर आपको इसकी कैपेसिटी चाहिए कुल 50 से 100 केजी, यानी 100 केजी, 50 केजी, ये 500 केजी, 1000 केजी तक लगता है। तो इसमें इसकी जो विड्थ होगी, यानी जो इसकी चौड़ाई होगी लिफ्ट की, कैबिन की, लेफ्ट टू राइट, वो कुल 500 mm। ठीक है दोस्तों, ये यहां से यहां तक 500 mm की। और इसकी जो ऊंचाई होगी, हाइट हाइट होगी इसकी 800 mm। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो ये गहराई होगी, यानी गहराई, आपको सामान अंदर रखना है, आदमी इसमें जाएगा नहीं, आपको सामान इसमें रखना है और उतारना है, तो इसकी गहराई कम रखी जाती है। तो ये हम 350 mm तक इसको लगाते हैं। तो इसके लिए शाफ्ट भी बहुत छोटी चाहिए। ठीक है, वो जगह के हिसाब से, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से, आपकी जो कितनी क्षमता है क्लाइंट के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें दो पार्ट बनाए जाते हैं 400 mm के। ठीक है, अब इसमें आप दो ट्रे के दो, यानी आपके पास में दो ड्रॉर हो गए इसके, उसको लगाया जाता है। और इसके दरवाजे सेंटर से खुलते हैं दोस्तों, यानी सेंटर से ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, इस तरीके से सेंटर से खुलेगा ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो उससे आपका ये डम वेटर लिफ्ट आपको वहां पे लगाया जाता है, इसको डम वेटर बोलते हैं। और इसी का बड़ा रूप में करके, इसका बड़ा कैबिन करके और बड़ी मशीन लगाने के बाद में ये 5 टन तक की कैपेसिटी की गुड्स लिफ्ट भी लगाई जा सकती है, जिसमें बड़ा कैबिन लगता है। लेकिन उसका तरीका यही होता है। इसमें मशीन होता क्या है, इसमें शाफ्ट के अंदर हम लोग इसको लगा कैसे सकते हैं, वो मैं बताता हूं कि इसका डिजाइन क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा दोस्तों कि ये हमारी शाफ्ट है और ये मशीन रूम है। तो इसमें ये आ गए हमारे ग्राउंड फ्लोर, ये आ गया हमारा टॉप फ्लोर। ठीक है, अभी इसकी इसके लिए ओवरहेड की हम बात करें तो इसको ओवरहेड कम चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका कैबिन छोटा होता है तो ओवरहेड भी कम चाहिए। तो ये मशीन रूम आप इसको अगर लगवानी है आपको हॉस्पिटल में या रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आप एक पर्टिकुलर उसमें जैसे फ्लोर हाइट है, उसी की हाइट में आप इसको मशीन रूम अलग से वहीं पे छोटा सा बना के वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुड्स लिफ्ट में इसका डम वेटर का यूज करना है, तो उसको आपको मशीन रूम और ओवरहेड की जरूरत इसमें पड़ेगी, वही 4 मीटर की। ठीक है दोस्तों, ओवरहेड की जरूरत 4 मीटर की, और ऊपर चाहिए इसको मशीन रूम। ठीक है, इसको पिट भी चाहिए। ठीक, पिट भी अगर आप हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं तो वहां पे पिट आ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप ही 1 मीटर ऊंचाई पे रुकता है, जिससे कि आप इसमें सामान रख सकें और निकाल सकें। तो अगर हॉस्पिटल की बजाय आप गुड्स लिफ्ट में यूज कर रहे हैं, तो गुड्स लिफ्ट फ्लोर लेवल तक जाएगा, इसलिए इसको पिट की जरूरत पड़ेगी वही 1200 mm की। 1200 mm की पिच की जरूरत पड़ेगी। अभी अब बात करते हैं इसका लगाने का तरीका क्या है। इसमें काउंटर वेट नहीं होता, इसीलिए इसको ड्रम वेटर बोलते हैं। इसमें काउंटर वेट ना होके सिर्फ और सिर्फ कैबिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये कैबिन हो गया इसका, ड्रम वेटर लिफ्ट का। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक पुली लगी होती है ऊपर। ठीक है, अब इसमें मशीन कहाँ प्लेस होगी, मशीन इसलिए इसको मशीन रूम की जरूरत होती है। ये मशीन रूम और शाफ्ट के बगैर लिफ्ट नहीं लगती, पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ इसकी मशीन प्लेस होती है। जैसे ये मशीन हो गया और इसमें एक लंबा ड्रम लगा होता है, जिसको इसीलिए इसको ड्रम वेटर बोलते हैं। और इस ड्रम पे क्या होता है कि इसकी सारी की सारी रोप इस पे लिपटी हुई होती है, पूरे ड्रम वेटर पर। ठीक है, और इसमें काउंटर वेट इसीलिए नहीं होता कि इसकी जितनी भी रोप है वो सारी इस पे लिपटेगी, इस पे ही लिपटेंगी और वहीं से इसको छूटेगी, तभी ये नीचे आएगी लिफ्ट। और यहाँ से इस पे क्या होता है कि यहाँ पे आती है रोप और पुली के द्वारा होती हुई वापस ड्रम पे चली जाती है।
तो ये डम्बवेटर इस तरीके से शाफ्ट के अंदर लगाई जाती है। अभी क्या होता है कि इन लिफ्टों को, डम्बवेटर लिफ्ट को कभी भी पैसेंजर लिफ्ट के लिए यूज नहीं होता। ये पैसेंजर में नहीं लगती क्योंकि इसका सेफ्टी का सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि इसकी काउंटर वेट तो है नहीं। और जब इसमें काउंटर वेट नहीं है तो बैलेंस नहीं बनेगा लिफ्ट का। अगर पैसेंजर चलेगा यानी गुड्स चलेगा तो चल रहा है, ठीक है, सामान के लिए ये ठीक है, लेकिन पैसेंजर के लिए ये सेफ नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर एक बार ये रोप टूट गई, सिंगल रोप, तो ये लिफ्ट गिरेगी और फिर उसमें हानि होगी, आदमी की जान को हानि होती है। अब उसमें क्या होता है, हमारी गेयर्ड मशीन जैसे गेयर होगी, गेयरलेस होगी, ट्रैक्शन लिफ्ट हो गई, उनमें क्या होता है कि ये रोप एक की बजाय उसमें 3 या 4 लोड के हिसाब से 3 या 4 रोप हम मल्टीपल रोप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही रोप चलती है। ये रोप 12 mm से लेके 16 mm तक भी हो जाती है। ठीक है, लोड की कैपेसिटी के हिसाब से इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी क्या होता है कि कुछ लोग मार्केट में इसको पैसेंजर लिफ्ट में भी लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको मना करो, और आप भी ध्यान रखो, थोड़ी सस्ती होती है ये ट्रैक्शन लिफ्ट के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये सेफ नहीं होती, और सेफ नहीं है, सस्ती है, तो फिर उसमें फायदा क्या। और कुछ लोग लगा रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं, तो ये ध्यान रखे दोस्तों कि वो वाली फैब्रिकेटर जो बताता है आपको इसको पैसेंजर लिफ्ट में लगाने के लिए, उसको बिल्कुल मना कर दो, साफ मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है पैसेंजर के लिए। ये खाली खाली सामान के लिए है, ओनली सामान। ठीक है, तो सामान के लिए ये यूज होती है। ठीक है, इस तरीके से डम वेटर लिफ्ट है। मैं समझता हूं कि मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से डम वेटर लिफ्ट क्या होती है। आज बताते हैं अगली लिफ्ट के बारे में, जैसे कि गुड्स लिफ्ट। तो गुड्स लिफ्ट भी इसमें कवर हो गई हमारी, कि गुड्स लिफ्ट को हम गेयर्ड में भी लगा सकते हैं, गेयरलेस में भी लगा सकते हैं, हाइड्रोलिक में भी लगा सकते हैं, और डम वेटर में भी लगा सकते हैं। तो गुड्स लिफ्टों को हर तरीके से लगाया जा सकता है, और इनकी कैपेसिटी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से होती है, यानी 500 किलो से लेकर 5 टन तक की कैपेसिटी के लिए हम लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आती है हॉस्पिटल लिफ्ट। अब हॉस्पिटल लिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ट्रैक्शन लिफ्ट के मुकाबले, जैसे कि आपने गियर्ड और गियरलेस में देखा है। तो हॉस्पिटल में कभी भी हाइड्रोलिक में और डम बेटर में कभी यूज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ गियर्ड और गियरलेस, दो तरीके से लिफ्ट ही लगेगी हॉस्पिटल के अंदर। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है, इसका क्या कैसे लगाते हैं इसको, हम बताता हूं मैं आपको। इसका प्लेटफॉर्म इस तरीके से लंबा रखा जाता है, यानी इधर से अगर हम लिफ्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो ये एंट्री पॉइंट हो गया। तो यहां से यहां तक की लगभग 2100 mm की हम इसको बनाते हैं, प्लेटफॉर्म साइज को। और चौड़ाई शाफ्ट के अनुसार होती है, जैसी शाफ्ट होगी ऐसे ही उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन लंबाई हमें 2100 mm रखनी होती है, क्योंकि एक स्ट्रेचर की और एक जो बेड होता है उसकी लंबाई को ध्यान में रखते हुए इसकी 2100 होनी चाहिए अंदर अंदर, इसकी प्लेटफॉर्म केबिन की लंबाई। अभी इसमें क्या होता है कि शाफ्ट है हमारी, तो इसमें काउंटर वेट, जैसे हमने पैसेंजर लिफ्ट में बताया था कि किसी भी तरफ लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन इन लिफ्टों में काउंटर वेट हमेशा साइड में चलेगा। जैसे हम लिफ्ट में एंटर करते हैं तो या तो राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा, तो दोनों तरफ में किसी भी तरफ साइड में ही लगेगा, क्योंकि हमें डेप्थ ज्यादा चाहिए लिफ्ट की, ये डेप्थ बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए हम साइड में उसको लेके जाएंगे। और दूसरा रीजन ये होता है कि हमें सेंटर मैच करना पड़ता है लिफ्ट का और काउंटर वेट का। तो सेंटर हमने यहाँ पे ये इसका, और यहाँ पे हमने पीछे लगा दिया, यहाँ पे आया उसका सेंटर, तो यहाँ से वहां तक का सेंटर लगभग लगभग 1200 mm का बैठेगा। अब 1200 mm में आप यहां से लेके और यहां तक का 1200 mm का ये कर्व देंगे रोप को, तो ये काम नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं कि एक तो हमें डेप्थ भी ज्यादा चाहिए, तो हम इसको साइड में काउंटर वेट को लेके जाते हैं, तो उसमें हमें डिफ्लेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, हॉस्पिटल लिफ्ट में ये अंतर होता है पैसेंजर लिफ्ट के मुकाबले। तो इसमें साइड काउंटर वेट चलता है, और साथ के अनुसार जैसे रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की उसके हिसाब से हम इन लिफ्टों को लगाते हैं। अभी बात करते हैं वैक्यूम लिफ्ट की। तो वैक्यूम लिफ्ट में क्या होता है कि वैक्यूम, जैसे इसके नाम में ही छुपा हुआ है वैक्यूम, तो वैक्यूम के क्या काम होता है कि किसी चीज को उठाता है सिर्फ प्रेशर से, हवा से, हवा के मुकाबले उसको सक करता है। तो उसमें क्या होता है कि इसकी शाफ्ट
कंस्ट्रक्शन में नहीं बनाई जा सकती, ये साथ के साथ ही लिफ्ट पूरी आएगी। यानी आपको अगर वैक्यूम लिफ्ट लेना है तो पूरी साथ के साथ लिफ्ट लेना होगा। उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि इसमें साथ के साथ जैसे आया तो यहाँ पे कैबिन है और इसको वो वैक्यूम के द्वारा उठाया जाता है, प्रेशर के द्वारा। ये महंगी बहुत है, यानी ट्रैक्शन के मुकाबले हाइड्रोलिक तो बहुत कम है, डम वेटर उससे भी कम है। तो इस हिसाब से ये वैक्यूम लिफ्ट सबसे महंगी लिफ्ट मानी जाती है, क्योंकि इसकी साथ भी बनी बनाई आती है, साथ में साथ भी लिफ्ट के साथ में ही आती है। ठीक है, तो इसको पहले से साथ बनाने की जरूरत नहीं है, ये साथ के साथ आएगी, साथ के साथ लगेगी। तो इसीलिए इसका रेट बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये हर जगह पे नहीं लगती। ये सिर्फ कुछ छोटी मंजिल की जो लिफ्टें हैं, 2 से 3 मंजिल तक की लिफ्टें हैं, ग्राउंड+2 ग्राउंड+3, वहां तक ही ये लिफ्ट लग सकती है। वैसे लगने को ये ग्राउंड G+4 भी लग जाती है 5 मंजिल तक के लिए, लेकिन ये साफ्ट के अंदर ना लग के साफ्ट इसके साथ ही आती है बनी बनाई, वो गोल आकार में होती है उसकी साफ्ट जो होती है, और उसी में ये चलती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सारी ही लिफ्टों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिएगा, उसमें हम पूरी लिफ्ट को लगाने का तरीका क्या बाय स्टेप हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो लड़के इस फील्ड में जाना चाहते हो या जिनको लिफ्ट की जानकारी लेनी हो, वो हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करके क्लास के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो क्लास अटेंड करके इस फील्ड में एक किस्म से पूरी जानकारी ले सकते हैं इस फील्ड की, जो कि आपको कहीं जॉब करते टाइम पे नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और उसका तरीका क्या है आप कॉल करके हमें पता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग लिफ्ट क्लास के लिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी है होगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाली लिफ्ट में इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो आती रहेगी, जिसमें हर स्टेप पे कहाँ पे कितना लिफ्ट का काम होता है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या तरीका होता है उसको लगाने का, जो सही तरीके हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी वीडियो को आगे हम लेके आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े इस तरफ को जाने के लिए। अच्छा सीरीज हमने शुरू करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उसके लिए अब तक का धन्यवाद।